भारत की स्थिति एवं विस्तार अध्याय 1 क्लास 9 का है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर। ये वीडियो जो है परीक्षा देने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और बीच बीच में आप रिवीजन इस प्रकार से करते रहिएगा तो ये चैप्टर और इसी तरह का कोई भी सब्जेक्ट का रिवीजन बार बार करते रहिएगा तो आपका दिमाग में आ जाएगा, रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। तो स्थिति एवं विस्तार का पहला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर होगा 2.4%। 2.4% का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब होगा 7वां। क्या होगा? 7वां। अगला प्रश्न है कि भारत का मुख्य भूभाग किस उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है? इसका सही जवाब होगा 8 डिग्री 4 मिनट लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कन्याकुमारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारतीय द्वीपों अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप सहित तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब होगा 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम विस्तार कितना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जी 3214 किलोमीटर, बी ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत की मानक देशांतर रेखा का मान क्या है? इसका सही जवाब होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या होगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच के टाइम से कितना आगे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम हो जाएगा पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और चीन के बीच में है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैक-मोहन रेखा। कौन सा हो जाएगा? मैक-मोहन रेखा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? अक्षांश रेखा भारत को बांटने का बात किया जा रहा है तो ये हो जाएगा कर्क रेखा। यदि पृथ्वी को बांटने का काम की मतलब बताया जाए तो ये हो जाएगा विषुवत रेखा, लेकिन ये भारत को बांटने की बात किया गया है। भारत से होकर जो है एक ही रेखा जाता है वो है कर्क रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का भूभाग किस अक्षांश से दक्षिण की ओर पतला होता गया है? किस अक्षांश से दक्षिण की ओर पतला होता गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अक्षांश। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अक्षांश का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अगला नंबर है 15 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का भूभाग किस अक्षांश से दक्षिण की ओर पतला होता गया? यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, दोबारा क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न देख लीजिए 16 नंबर कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 4 मिनट। कितना हो जाएगा? 4 मिनट। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिम में कौन सा जल निकाय है? पश्चिम में कहा गया है, ध्यान दीजिए, इस साइड में है हमारा पूर्व, ये है पश्चिम, ये एक हो गया, ये 2 हो गया, यानी पूरा वाला एक है तो इधर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, और इस साइड में पश्चिम में है तो ये हो जाएगा अरब सागर। ऊपर में हो जाएगा हिमालय, तो दक्षिण में हो गया हिंद महासागर। हमसे पूछा गया पश्चिम में, हमसे पूछा गया था पश्चिम में, तो पश्चिम में क्या हो जाएगा? अरब सागर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि लेह लद्दाख में सबसे छोटे और सबसे बड़े अवधि में कितना अंतर पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 घंटा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 घंटा का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, सार्क के सदस्य देशों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो सार्क में इसका सही आंसर होगा कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें मालदीव है, श्रीलंका है, मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। कितना देश हो गया है? 4 5 3 8 8 देश। सार्क में 8 देश है और आसियान में 10 देश है। ठीक है, तो इसका सार्क वाला कितना हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा शामिल नहीं है? तो ये म्यांमार शामिल नहीं होगा। बाकी देशों के कौन कौन सा देश है इसके बारे में बता दिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा प्रश्न है।
हाँ, विश्व का पहला गणराज्य किसे माना गया है? तो पहला जो गणराज्य होगा वो मगध को माना गया है। किसको माना गया है? मगध को माना गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की सभ्यता है। ये इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न कि विश्व में एकमात्र देश ऐसा देश कौन सा है? एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जिसके नाम पर महासागर का नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर नाम रखा गया है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तो भारत का दक्षिण में विस्तार किस अक्षांश से शुरू होता है? तो इसका सही आंसर होगा 6 डिग्री 45 डिग्री मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 32,08,8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऐसे बोले तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 263 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन के अनुसार 32,8 लाख हो जाएगा, पूरा हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन प्रश्न संख्या 25 है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में भारत से अधिक बड़ा देश कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तटीय सीमा की लंबाई बताया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर का सही जवाब हो जाएगा। 6100 किलोमीटर का सही जवाब होगा, कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर का सही जवाब होगा। अब आगे अगला प्रश्न है अगला प्रश्न 27 नंबर हो गया है। अब 28 नंबर की बात करें। 28 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र की ओर निकला हुआ मुख्य स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा अंतरिप या प्रायद्वीप। अंतरिप को ही प्रायद्वीप कहा जाता है। जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? उसका सही जवाब होगा कुमारी अंतरिप। कुमारी अंतरिप यानी कन्याकुमारी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्व दिशा में कौन सा जल निकाय है? पूर्व में क्या है? तो बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में है हिंद महासागर। प्रश्न है कि भारत का अक्षांश या दशांशीय विस्तार लगभग कितने डिग्री का है? इसका सही जवाब होगा प्रश्न ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कर्क रेखा के भारत के अलावा किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? कर्क रेखा ये भारत के अलावा बांग्लादेश से होकर भी गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश हमारे किस पड़ोसी देश राजधानी से होकर गुजरता है? पड़ोसी राज्य की राजधानी से होकर गुजरता है। इसका सही जवाब होगा झारखंड यानी रांची होगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूम जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 350 यानी 360 डिग्री सेल्सियस होते हैं। सॉरी 360 डिग्री देशांतर ये घूम जाती है। अगला प्रश्न है भारत का मानक मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन की अवधि में मात्र 15 मिनट का अंतर पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत अपनी किस आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा प्रायद्वीपीय। क्या होगा? प्रायद्वीपीय। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका सही जवाब होगा साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कोऑपरेशन। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका की तट की मात्र कितनी दूरी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या है 41 की भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित द्वीपक्षीय द्वीपों की श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राम सेतु एडम्स ब्रिज को कहा मतलब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है जो अब चीन के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तिब्बत का पठार। क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है कि 18 अगस्त 2008 को किस नदी के तटबंध के टूट जाने से उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी। कौन सा नदी? कोसी नदी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है? इसका सही जवाब होगा नेपाल। कौन सा हो जाएगा? नेपाल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो जीवन रेखा हो जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत चीन हो गया मैकमोहन, और ये हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत को म्यांमार से अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी है? भारत को म्यांमार से अलग करने वाली जो पहाड़ियां है वो है पूर्वांचल की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वांचल की पहाड़ी म्यांमार के किस पर्वत में मिल जाती है? इसका सही आंसर होगा आराकान योमा पर्वत से मिल जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 की भारत और तिब्बत के बीच में यातायात का इंडो तिब्बतन महामार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? इसका सही जवाब होगा सिपिला दर्रा। यहाँ प्रिंटिंग हुआ है, स्पेंट हो गया है, सिपकी दर्रा हो गया, सिपिला होता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा सिपिला दर्रा। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम चौड़ाई कितना है? पूर्व से पश्चिम तक कहा गया है तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा। 2933 किलोमीटर का सही जवाब होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है कि अराकान योमा पर्वत श्रृंखला आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में किस रूप में प्रकट हो जाती है? इसका सही जवाब होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका सही जवाब होगा। और यही वीडियो अब ये खत्म होने वाला है। सारा प्रश्न हो गया, टोटल 50 प्रश्न हमने किया। ठीक है, तो ये एक बार फिर से इसको रिवीजन कीजिए और एग्जाम में संभावित ये प्रश्न है। थैंक यू।